वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा। एमपीटेड वर्ग 3 मेंस के लिए, साथ ही एमपीटेड वर्ग 1 प्री और मेंस हिस्ट्री सब्जेक्ट दोनों के लिए, साथ ही एमपीपीएससी और एमपीएसआई के लिए भी यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। और आज आपका टॉपिक है भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन व क्षेत्रीय रियासतों का उदय। ये आपका भाग तीसरा और आखिरी क्लास है। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, अपने समय में अंग्रेज किसानों को असम में किस फसल को उगाने के लिए मजबूर करते थे? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, अपने समय में अंग्रेज किसानों को असम में चाय की फसल उगाने के लिए मजबूर करते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में अंग्रेज किस फसल को उगाने के लिए किसानों को मजबूर करते थे, तो आपका आंसर हो जाएगा नील की फसल। नील की फसल से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है और उसी के विरोध में बिहार में चंपारण विद्रोह सन 1917 ईस्वी को हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था और महात्मा गांधी जी को उस आंदोलन में आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांसिस्को दा अल्मीड़ा। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। इसके द्वारा जो भी समुद्र के मार्ग से आता था उन पर टैक्स लगाया जाता था। डुप्ले, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर था, इसके द्वारा भारत में सहायक संधि की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया गया था। फ्रांसीसियों में सबसे पहले वास्को डी गामा, जो कि सन 1498 में भारत आया था और भारत पर कालीकट नामक बंदरगाह या फिर कालीकट नामक जगह पर उतरा था, जिसका जमोरिन नामक शासक ने स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन है, मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार आपका सन 1800 ईस्वी में प्रदान किया गया था। दीवानी अधिकार के तहत 1800 नहीं दोस्तों, 1765 जब प्लासी का युद्ध हुआ था, 1764 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद में 1765 में मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किया था, जिसमें कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी प्राप्त की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के समय में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों के समय में भारत का अफीम उत्पादन का क्षेत्र आपका बिहार हुआ करता था। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में सबसे अधिक अफीम का उत्पादन किस देश में होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत को बंगाल, मुंबई
और मद्रास जिन्हें कहा जाता था। मतलब अंग्रेजों के समय में बंगाल, मुंबई और मद्रास को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंसी। इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर अंग्रेजों के समय में इनको प्रेसिडेंसी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री आपकी सूरत नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1599 ईस्वी में की गई थी और महारानी के द्वारा सन 1600 ईस्वी में इसको फरमान जारी कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1510 में गोवा को फ्रांसीसियों से जीत लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज आपका रेड ड्रैगन था। अगला क्वेश्चन है, लाल सागर और भूमध्य सागर के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को भेजा जाता था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लाल सागर और भूमध्य सागर के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को यूरोप भेजा जाता था। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली कौन सी नहर है, तो आपका आंसर हो जाएगा पनामा नहर। पनामा नहर ही लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का नाम फोर्ट विलियम है, जो कि सिविल सेवा परीक्षा जो पास करते थे उनकी ट्रेनिंग के लिए बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद राज्य की स्थापना सन 1724 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना सादतुल्ला खान के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 1720 में स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हैदर अली ने आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना फ्रांसीसियों की सहायता से की थी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल नामक स्थान पर की गई थी और यह स्थापना सन 1755 ईस्वी में की गई थी। हैदर अली के द्वारा अंग्रेजों के साथ में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध
श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सन 1799 ईस्वी में लड़ा गया था। तो दोस्तों, आपको हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।